ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा करे हम पर। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे चक्कर में मत पड़िए प्रशांत जी, हम आपको आईना दिखा देंगे, आईना। इस बार अगर चच्चा आ गए तो 5 साल तीर चुभेगा। अरे मारते तिरवा ना तो घायल हो जाता है। प्रशांत किशोर जी, ये है बिहार, यहाँ दिमाग अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए ना जैसे करते हैं आजकल, वो वीडियो वायरल हो रहा है ऐसे ही से। आज बताइए तो माथा गर्म हो गया है क्या? बोले कि इस बार खाता खुल जाएगा तो हम संन्यास ले लेंगे। अच्छा, वो संन्यास तो ऐसे भी लेने हैं उनको? नहीं, वो इतिहास रच देंगे बोल अरे रहे हैं। अरे इतिहास तो रचिए दिए। मैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में लालू जी भी जाप 2005 से करवा रहे हैं। हर बार जाप कराते हैं, किससे करवा रहे हैं जाप? ये राजनीति का बलि उनकर पटिए को हो जाता है। अरे जिधर हम मुस्कुराएंगे तब खबर, हम देखेंगे बाएं तब खबर, दाएं देखेंगे तब खबर। कंबल किशोर है, कंबल किशोर, कंबल उड़ा देंगे और निकल जाएंगे। जनसभा संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर बोलते हैं कि इस बार जेडीयू का खाता नहीं खुलेगा। क्या कहते हैं सर? हो सकता है कि अब ज्योतिष उतिष के ज्ञानी हो गए हों, उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकले। और उनके बात पर हम बहुत बोलते नहीं, इसलिए कि 14 को कंपनी से जाली तरीके से रुपया ले लिया तेलंगाना से। हम बोल रहे हैं, इसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वो बोले हैं कि इस बार जेडीयू का खाता ही नहीं खुलेगा। 25 कम से कम हमारा खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये जनता तय करेगी। लेकिन ये आरोप माथा पर लेके नहीं घूमेंगे कि राम सेतु हर्षऊ भी होता है, दीर्घऊ होता है, कंपनी का नाम एक के हम माल ले लिए सबसे। ये तेलंगाना से क्या संबंध है इनका? ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा करे हम पर। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं, ऐसे हम बोलते हैं। कागज सब है, देख लीजिए, सब कागज है। पीके हैं, इसमें बसते हैं। पीके बसते हैं उसमें। हाँ, पीके। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 14 कंपनियां हैं। अब जैसे राम सेतु लिखा था, RAMSETU, 1 साल रहता है राम सेतु, ऐसे फिर लिख देता RAMSETHU। तो ये है बिहार। प्रशांत किशोर जी, यहाँ दिमाग अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए ना जैसे करते हैं आजकल, वो वीडियो वायरल हो रहा है ऐसे ही से। आज बताइए तो माथा गर्म हो गया है क्या राजनीति में? यह आदमी जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये जन स्वराज पार्टी चलती है, और एकमात्र यह पार्टी है जो फेलोशिप चलाता है। पार्टी जी कहीं जन स्वराज फेलोशिप। बताइए साहब, राजनीति को बाजार के हवाले कर दिया। यह आदमी अक्षम्य अपराध किया है। राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका को खत्म कर दिया। राजनीतिक कार्यकर्ता अपने आंतरिक बल से राजनीति करता है। अभी फेलोशिप बांट रहे हैं। फेलोशिप बांटने का अधिकार है, हम स्कॉलरशिप बांटने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा यही काम है, पार्टी का काम है, पार्टी का काम करना। बोले कि इस बार खाता खुल जाएगा तो हम संन्यास ले लेंगे। अच्छा, वो संन्यास तो ऐसे भी लेने हैं उनको? नहीं, वो इतिहास रच देंगे बोल रहे हैं। अरे इतिहास तो रचिए दिए। मैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। अरे जब सब होता क्या है ना, समझ लीजिए पूरा बात। नौकरी कोई जब पूरा काल आदमी का हो जाता है तब मोक्ष मिलता है राजनीति से। तो इनका बिजनेस धंधा हो गया चौपट। तो बेचारे आ गए राजनीति के मैदान में। इतना हो से वीडियो निकाल लीजिएगा। ये बोले थे कि हम उम्मीदवार दे रहे हैं ना, चुन करके। एगो उम्मीदवार ही खोजे इमामगंज से। वो बेचारे RMP थे, डॉक्टर जितेंद्र पासवान, अच्छा प्रैक्टिशनर थे। अब उनके बारे में बोल दिए डॉक्टर हैं। अब जहां जाए गांव में डॉक्टर साहब आप हैं, मतलब एक सीमित क्षेत्र में वो एक्टिव थे। वो कहे नहीं भाई, हम डॉक्टर थोड़े हैं, हम RMP हैं। अब वो भागल जा रहा है, जनता पूछ रही है डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है। कहा कि अरे हम थोड़े बोले थे भाई, तो प्रशांत किशोर बोले थे। ऐसा आदमी है ये। सुन लीजिए, उम्मीदवार मिल रहा है कि नहीं देखिएगा। उम्मीदवार इनको मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न वाला ये खोज रहे हैं कि कड़ा रिटर्न वाला रहे। जनता रिटर्न करने को तैयार है। जनता सीधा सीधी जानती है कि नीतीश कुमार जी हैं तो निश्चिंत है। जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार उनका खाता नहीं खुलना चाहिए। खाता खुल जाएगा। अच्छा, अपना गाँव में जो तलवा खोले वो खोल ना लीजिए अपना जाके। घरवा का तलवा नहीं खुला है इनका, हम सब पता लगा के रखते हैं ना। हम बड़ा इस सब में होमवर्क करके रखते हैं। अच्छा। बक्सर में भी इनका घर है, तो पूछिए कि कितना दिन से गाँव में नहीं गए हैं। करहगर में घर है प्रखंड में, तो गए हैं गौवा में। गौवा में तलवे नहीं खुला है घरवा का।
तो जिसको अपने ताला नहीं खुला है तो उसका दिमागों में ताला लगल है, जिसका दिमागवा में ताला लगल रहता है वही सब बोलता है। अरे जनता की मनोदशा जनता को तय करने का अधिकार है। आपके बारे में यह जानता है कि 13-14 तेलंगाना की कंपनियों से फर्जी तरीके से, अब जिसका 1 लाख आमदनी 1 करोड़ चंदा दे रहा है, कहां से दे रहा है? इघाल मिल क्या है? ही डायरेक्टर बदल जाता है 2-2 साल पर जॉय गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के। हमारे चक्कर में मत पड़िए प्रशांत जी, अपना बी टीम और सी टीम से जवाब दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सीधा सीधी हम पर मानहानि का मुकदमा करिए, हम आपको आईना दिखा देंगे, आईना। ये बिहार है, ओझरा के दिमाग ओझरा जाएगा आपका। अभी 1 बार हथवाई से कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मथवा खजुलाइएगा बिहार में। वो बोल रहे हैं जनता को कि इस बार अगर चच्चा आ गए तो 5 साल तीर चुभेगा। अरे तीर निशाना पर लगता है, चुभ नहीं रहा है उनको, तीर चुभ नहीं रहा है उनको। अरे मारते तीर बना तो घायल हो जाता है, और जिधर हम देखते हैं उधर सत्ता चल पड़ती है। और बोल रहे हैं कि जनता इस बार नीतीश जी को हटाकर ही रहेंगे। अब हो सकता है जनता, हम बताए नहीं कि पतरा उतरा देख रहे होंगे। हाँ। पतरा उतरा देखने का भी अनुभव होता है, चाहे जाप उप करवा रहे होंगे। लालू जी भी जाप 2005 से करवा रहे हैं, हर बार जाप कराते हैं। किससे करवा रहे हैं जाप? ये राजनीति का बलि उनकर पटिए को हो जाता है। अरे जिधर हम मुस्कुराएंगे तब खबर, हम देखेंगे बाएं तब खबर, दाएं देखेंगे तब खबर। बिना हमारे कोई उपाय नहीं है, और जब तक ही चाहेंगे तब तक जनता इन्हीं को चाहेगी। जेडीयू का दफ्तर बीजेपी के दफ्तर में विलय हो जाएंगे, ये भी बोल रहे हैं। कब्जा हो जाएगा जेडीयू के दफ्तर पे बीजेपी का। क्यों? उनको मालूम नहीं है हम वो वाला काम करते हैं, उन्हीं की जैसा फर्जी काम करते हैं। अगर वहां कुर्सी सप्लाई करिएगा ना तो 2 गो रसीद देना पड़ेगा। एगो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से, एगो जन सुराज के, तब पेमेंट होगा। ये 2 in 1 है, ये 2 in 1 है। ये पार्टी है, ये पार्टी है, ये सब ये पार्टी है। ये सब ग्राहक खोजो अभियान में लगल है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अपना गौवा का गली बनाए हैं, इनके गौवा में गली हम ही बना दिए, इनके गांव का मुख्य सड़क से हम ही जोड़ दिए। ये क्या बोलेंगे हमको? अरे अपना गांव का जो विकास नहीं कर पाया वो बिहार की राजनीति में क्या विकास कर पाएगा? अपना बाल बच्चा के पढ़ाइए बाहर, यहाँ डोमिसाइल का भाषण दे रहे हैं, तो काहे अपन बाल बच्चा पढ़ाओ बिहार में, संपत्ति यहीं लिखवाओ। तो एनसीआर में फ्लैट चाहिए, हम सब पता लगा के रखते हैं। अरे ये सब नारा तारा लिखे वाला इतना आप लोग सीरियसली लेते हैं काहे के लिए? ये सब नारा उरा बनाने वाला है, इस पर बहुत गंभीर नहीं होना चाहिए। ये कंबल किशोर है, कंबल किशोर, कंबल उड़ा देंगे और निकल जाएंगे। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।